राधे राधे। आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि मेरी बेटी का भी था पहला बसंत पंचमी का त्यौहार। तो मैंने उसका करी आप पूजा करी। मंदिर की पूजा करने के बाद मैंने उसकी पूजा करी। तो वो इतनी अच्छी तरह से पूजा करने दे रही थी, मतलब क्या मेरी मम्मी क्या कर रही कि बहुत अच्छी तरह से मुझे पूजा करने दे रही थी। उसके बाद मैंने उसके ऊपर सर के ऊपर रख के जौ से पूजा करी उसकी। उसके दादू भी उसको बैठ के अपने दादू के संग बैठ के इंजॉय कर रही थी। फिर मेरा आज मॉर्निंग का था डे 4, क्योंकि मॉर्निंग का तो मैं चली गई। मेरी आज की शुरुआत हुई मॉर्निंग की वॉक से। तो उसके बाद मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं वही रोज़ का रूटीन जो मेरा रहता है, मैंने लगाई थोड़ी सी दौड़ने के बाद मेरे हस्बैंड जी आ रहे थे पीछे पीछे से। हम लोग आ गए थे मंदिर में। आज हम लोग थोड़ी देर जल्दी चले गए थे, उस समय अंधेरा अंधेरा था काफ़ी। तो हमने मंदिर में हाथ जोड़े, उसके बाद भी चली गई थी वही नैनीताल रोड में। उस समय नैनीताल रोड में मतलब बहुत अंधेरा ऐसा और था। उसके बाद घूमते घूमते हम लोग वहीं पे पहाड़ी पे आए, जो जहाँ पे टूटा पहाड़ है उस तक उतने तक आए। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से हमने पहाड़ के जो दृश्य थे उनको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद हम लोग आगे को बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कितना सुंदर दृश्य लग रहा था, तो हम लोग आगे इसको कैप्चर करते जा रहे थे। फिर आके मैंने फिर एक्सरसाइज करी, थोड़ी सी अपना वर्कआउट किया, 2-3 एक्सरसाइज किए। मैं अपने हस्बैंड जी से कह रही थी आप भी आ जाओ, तो वो मना कर रहे थे। उसके बाद वो भी उनको मैंने बुलाया ज़बरदस्ती आ जाओ करके, तो फिर वो भी करने लगे एक्सरसाइज। तो मेरे साथ उन्होंने भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी। तो उसके बाद हम दोनों ने एक्सरसाइज करने के बाद मैं उनको बता रही थी कि कैसे करनी है। तो मैं उनको देख के कॉपी कर रही थी कि ऐसे तुम भी करो, वैसे ही मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज करी 2-4। आज मैंने पुशअप नहीं करे, पुशअप मैंने कल करे थे, तो मैंने आज पुशअप नहीं करे। मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी, उनको देख के कॉपी करी थी कि आप भी जैसे करोगे तो मैं भी वैसे ही करूँगी। उसके बाद फिर हम चल दिए अपने घर को। फिर मैंने लगाई थोड़ी सी दौड़ लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा मेरी कहीं बेटी तो नहीं उठ गई है। फिर हम लोग आए तो मेरी बेटी उठी हुई थी, और उसके बाद मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग। तो मेरी बेटी हंस रही थी मुझे देख के, और उससे बोला हैप्पी बसंत पंचमी का विश किया उसको। फिर बेटी अपनी पापा की गोद में जाके खेल कर रही थी, और वो पापा उसको परेशान कर रहे थे, तो वो चिढ़ रही थी, रो रही थी। फिर मैंने पिया अपना गर्म पानी, रोज़ का वही अजवाइन वाला पानी। वो अपने पापा के संग खेल करके चिढ़ा रही थी मुझे। उसके बाद मैंने बनाई ग्रीन टी। ग्रीन टी के बाद मैंने अपनी बेटी की करी मालिश। बेटी की मालिश करने के बाद उसको मैंने ला दिया, तो खुश हो रही थी। नहलाने के बाद खुश रहती है, बस एक कपड़े पहनने में रोती है। और कपड़े पहनने के बाद रोती है, तो अपने पापा के पास चली गई थी। मैंने कहा जाए यहाँ से, मैं उसको भगा रही थी, तो वो चली गई धूप सेकने के लिए। उसके बाद मैंने भी नहाया और मैं नहा के हो गई रेडी। फिर मैंने अपनी करी पूजा पाठ करने के बाद साथ ही साथ मैंने अपनी बेटी को भी बुलाया। बेटी के साथ भी मैंने अपनी पूजा करी कंप्लीट। और मेरी बेटी भी भगवान जी को चढ़ा रही थी पानी, उसको भी सिखा रही थी कि कैसे पूजा करते हैं। तो उसका भी पहला था बसंत पंचमी। उसके बाद मैंने उससे जल चढ़वाया भोले शंकर भगवान को। और उसके बाद फिर मैं उसको प्यार से टीका लगा रही थी, तो वो खुश हो रही थी कि मुझे मम्मा टीका कर रही है करके। और टीका करना इतनी अच्छे से देती है कि बाकी उसको अगर तुम काला टीका लगाओगे तो लगाने नहीं देती बस, और पूजा वैसे टीका करने देती है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको अपने पापा की गोद पे चले गई। फिर मैंने इसको थोड़े से वही पूजने थे, इसको जौ के पत्ते, तो मैंने वो पूजे। और उसके बाद अपनी मैंने सास को भी जौ के पत्ते लगाए, पूजे उनको। उसके बाद फिर मेरे को हो गया था, टाइम भी ज़्यादा और था क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था। तो मार्केट निकालने के लिए पहले मैंने अपना ये काम वाम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने आ गई थी मैं किचन में मैंने रोज़ ही की तरह अपने वही हाथ जोड़ के किचन में करा प्रवेश। उसके बाद मैंने रखे थे चावल, पहले भिगाए हुए थे, सुबह मॉर्निंग के से रात के चावल भिगा के रखे हुए थे।
उसके बाद मैं लग गई अपने काम में। मैंने स्टार्ट करा पहले खीर से। खीर में मैंने बनाई थी अपनी ड्राई फ्रूट्स की खीर। ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाले थे इसमें बादाम, किशमिश और मखाने की, और इसमें डाला था मैंने खोया। आज मैंने बनाई थी खोए वाली खीर, तो बहुत टेस्टी हो रही थी, तो आप लोग भी ट्राई करना। फिर साथ ही साथ मैंने रख दिया था गुड़ का पानी। गुड़ मतलब गलाने रख दिया था। इसके लिए मैं बना रही थी पुए। तो जब तक गुड़ का पानी गल रहा था तब तक मैंने चीनी डाल के बना दी। तो ये साथ ही साथ इसमें मैंने खोया भी मिक्स कर दिया था, क्योंकि खोया परसों हम लोग गाजर का हलवा बनाया था तो उसके लिए लेके आए थे, तो उसमें भी बचा हुआ था, तो मैंने इसकी खीर बना दी थी। उसके बाद में इसका जो मिक्सचर था खोए मतलब पुवे का, तो उसको मैंने फेंटने लग गई थी। साथ ही मेरी खीर पूरी बन गई थी, हो गई रेडी, पूरी गाढ़ी खीर जैसे मुझे चाहिए थी। तो मैंने बाद में इसके चावल को मैश करके गाढ़ी खीर बनवा ली थी। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा एक बनाना डाल के, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसमें पुए में। साथ में फिर मैं लग गई थी इनको तलने के लिए। मैंने जल्दी जल्दी फिर एक कढ़ाई में रख डाला घी और थोड़ा सा निकाल दिया था मंदिर के लिए प्रसाद। तो मैं बनाने में लगी हुई थी, साथ ही साथ उनको तल रही थी। उसके बाद मैंने डाला, पहले एक चेक करा था कि बन रहा है। तो जो पहला बना वो तो मैंने निकाल दिया था गाय के लिए। गाय के निकालने के लिए मैंने उसके बाद फिर मैंने बनाने कर दिया और स्टार्ट। तो मेरे हस्बैंड जी मेरा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने पकौड़ी के लिए भी आलू और गोभी कट कर ली थी, साथ में मिर्ची। तो हमने पकौड़ी भी साथ साथ बनाई थी आलू गोभी मिर्ची की। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल को गर्म करने होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें भी डाल दिए थे पकौड़ी। साथ साथ मेरी पकौड़ी भी बन रही थी और साथ साथ मेरी पुए भी बन रेडी हो रहे थे। तो मैं साथ साथ इन दोनों कामों को कर रही थी। दोनों को काम करने के बाद हम लोग आगे खाना खाने के लिए, मैंने अपनी बेटी अपने ससुर जी को दे दी, तो उन्होंने उसको भी खिलाई खीर। खीर बहुत मज़े से खा रही थी। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। तो मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई। फिर हम चले दिए अपने मायके घर को। पहले मैं अपने मायके में भी गई। तो मायके में जाने के बाद ये हम लोग गए, मम्मी मेरी दीदी बच्चे थे। तो फिर हम लोग अपने यहाँ जियाजी लोग के दीदी लोग के वहाँ आए। दीदी लोग के आने के बाद हम लोग गए वी मार्ट में शॉपिंग करी। तो मैंने ये कुर्ती देखी। तो आप लोग बताइएगा कि मुझ पे कौन सी कुर्ती ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो कौन सी कुर्ती अच्छी लग रही है, तो मैंने कौन सी कुर्ती ली है मैं आपको बताऊँगी। तो आप बताइएगा कि मुझ पे कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट कलर है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो बाय बाय।